अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली हम रेफ़र करते हैं डिवाइसेस और सिस्टम्स में जो कि स्टोर करते हैं हमारे पास डेटा और प्रोग्राम, टेम्परेरी हो या फिर परमानेंटली हो, किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए और किसी भी रिट्राइवल के लिए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये एक ऐसी टाइप होती है कंप्यूटर मेमोरी की जो हमारे पास डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है, लेकिन टेम्परेरी, यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर रन हो रहा है तो ये आपके पास अपनी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर लेती है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाती है, इसमें रीड ओनली मेमोरी आ जाती है और कैश मेमोरी आ जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये वोलेटाइल होती हैं, यानी कि मेमोरी जो होती है वो स्टोर करती है डेटा को टेम्प्रेरी जब तक कंप्यूटर रन हो रहा होता है। और रीड ओनली मेमोरी क्या होती है कि ये नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि ये आपका डेटा परमानेंट स्टोर कर सकती है, जैसे कि फर्मवेयर आ गया। ठीक है। अब कैश मेमोरी क्या होती है? एक तो ये स्मॉल होती है और ये फास्ट मेमोरी होती है जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एक्सेस डेटा को स्टोर करती है। ये तीन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं प्राइमरी मेमोरी में। अब इनको अलग से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टेम्प्रेरी स्टोर करती है डेटा और एप्लीकेशन को जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, और जैसे ही आपका पावर टर्न ऑफ होती है तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। ये रैम की ख़ासियत है कि मतलब सिर्फ टेम्प्रेरी स्टोर करती है डेटा। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिसमें डायनामिक रैम आ जाती है, स्टैटिक रैम आ जाती है, सिंक्रोनस रैम आ जाती है, डबल डेटा रेट्स रैम आ जाती है, ग्राफिक रैम आ जाती है, वीडियो रैम आ जाती है। सबसे पहले डायनेमिक रैम की बात करते हैं तो ये जो रैम होती है हमारे पास, इसको रिफ़्रेश पीरियडिकली करने की ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए डेटा। और अगर हम स्टैटिक की बात करें तो इसमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती और ये फास्टर होती है दैन डायनेमिक रैम। अगर हम सिंक्रोनस फ्री रैम की बात करें तो ये सिंक्रोनस करती है कि कंप्यूटर क्लॉक स्पीड को। और अगर हम DDR रैम की बात करें जो कि डबल डेटा रेट है, ये ट्रांसफ़र करती है डेटा को राइजिंग और फॉलिंग क्लॉक एजेस में। और अगर हम ग्राफिक रैम की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड रैम होती है जो कि सिर्फ ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। वीडियो रैम की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड रैम होती है फॉर वीडियो प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है प्राइमरी मेमोरी की वो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी रोम। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि ये परमानेंटली स्टोर करती है डेटा और एप्लीकेशन को। अगर आपकी पावर टर्न ऑफ भी हो जाए, यानी कि आपका डेटा जो है वो, लेकिन ये बात होती है कि आपका डेटा लिखा नहीं जा सकता और मॉडिफाई नहीं हो सकता, लेकिन आपकी पावर जब टर्न ऑफ होगी तो आपका डेटा और एप्लीकेशन स्टोर रहेंगी। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो प्रोग्रामेबल रोम आ जाती है, रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आ जाती है, CD रोम आ जाती है, DVD रोम आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल रोम की। अब ये इसका मतलब ये है कि ये जो रोम है ये आपके पास प्रोग्राम्ड हो सकती है, लेकिन वंस बाय द यूज़र। और अगर रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो ये यहाँ पे रेज भी हो सकती है और रीप्रोग्राम भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो ये इरेज्ड हो सकती है और रीप्रोग्राम भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकली। CD रोम की बात करें तो ये स्टोर करती है डेटा को ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। डिजिटल VD रोम की बात करें तो ये स्टोर करती है डेटा को ऑन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लास्ट टाइप प्राइमरी मेमोरी की, जो कि कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी स्मॉल होती है, फास्ट होती है और ये डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करती है। और सेवरल टाइप्स आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास लेवल 1 कैश आ जाती है जो कि इंटरनल कैश होती है, स्मॉलेस्ट होती है, फास्टेस्ट होती है और ये जो है वो आपके पास CPU कोर पे बिल्ट होती है। और टिपिकली आपके पास 8 to 64 KB इन साइज़ होगी और इसका एक्सेस टाइम होगा 1 to 2 क्लॉक साइकिल्स। नेक्स्ट फिर हम लेवल 2 कैश की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्सटर्नल कैश होती है। ये लार्जर होती है दैन L1 और स्लोअर होती है दैन L1। अब यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? CPU डाई और नॉन ऑन अ सेपरेट चिप। ठीक है। और ये टिपिकली होती है 856 KB की टू 512 KB इन साइज़ और एक्सेस टाइम इसका होता है 5 to 10 क्लॉक साइकिल्स। फिर हम लेवल 3 कैश की बात करते हैं तो ये शेयर्ड होती है अमंग मल्टीपल CPU कोर्स। ये लार्जर होती है और स्लोअर होती है दैन L2 कैश और ये टिपिकली 1 to 64 MB इन साइज़ होती है और इसका एक्सेस टाइम होता है 10 to 30 क्लॉक साइकिल्स। फिर हम बात करते हैं लेवल 4 कैश की, जो कि यूज्ड होती है हाई एंड सिस्टम में, जो कि शेयर होती हैं अमंग मल्टीपल प्रोसेसर और ये टिपिकली होती है 256 MB to 1 GB इन साइज़। एक्सेस टाइम इसका होता है 30 to 60 क्लॉक साइकिल्स। यानी कि अब यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी का होल टॉपिक कवर कर लिया है कि उसकी क्या टाइप्स होती हैं, कैश मेमोरी, रैम, रोम, इन सब चीज़ों को क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली हमारे पास एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ये ऐसी टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होती है जो कि
आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है डेटा और प्रोग्राम को आउटसाइड भी रखने के लिए, कि आप प्राइमरी मेमोरी के आउटसाइड भी आप अपने डेटा और प्रोग्राम को रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आप यूज़ करते हैं मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है जिसको आप SSD कहते हैं। ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है। ये भी यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा और फास्टर होती है दैन HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा फास्टर होती है। मैग्नेटिक टेप आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। ये एक सीक्वेंटली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि यूज़ करती है मैग्नेटिक टेप टू स्टोर डेटा, ऑफन यूज़ फॉर बैकअप, यानी कि बैकअप्स के लिए भी यूज़ होते हैं हमारे पास। फिर देन हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है कि ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज़ होती हैं लेज़र लाइट की तरह। क्या आपने किसी को भी रीड करना है डेटा को, किसी को भी लिखना है डेटा को, तो ये इंक्लूड करती है सीरीज़, DVDs, जो भी चीज़ें आ जाती हैं उनको स्टोर करने में मदद करती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी होती है जो कि यूज्ड उन डिवाइसेस में होती है जो कि USB ड्राइव्स होती हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, SSDs होती हैं, उनमें यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट मेमोरी कार्ड आ जाते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसमें आप अपने कैमरास की, फ़ोन की, टैबलेट्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेव रख सकते हैं। फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास पोर्टेबल HDDs होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं कंप्यूटर को थ्रू USB और इंटरफेसेस। नेटवर्क अटैच स्टोरेज आ जाते हैं। ये एक डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ। फिर हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ जाते हैं। ये ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि स्टोर करते हैं आपके डेटा को रिमोटली और फिर एक्सेसिबल करते हैं इंटरनेट के थ्रू। फिर हाइब्रिड डिवाइसेस आ जाते हैं जो कि आपको कंबाइन करते हैं, कंबाइन HDD और SSD टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि आपकी इम्प्रूव हो सके, परफॉर्मेंस और कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके। तो ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस जो कि वेरी करती हैं लेवल ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी पे, एक्सेस स्पीड पे, पोर्टेबिलिटी पे, और यूज़ड होती हैं डिफरेंट एप्लीकेशन और डिवाइसेस पे। अच्छा, तो लास्ट में मैं बस ये क्लियर करना चाहूँगी कि मेमोरी और स्टोरेज में इतना डिफरेंस नहीं होता। बस एक छोटी सी चीज़ होती है कि मेमोरी जो होती है वो हमारे पास एक वर्क स्पेस की तरह होती है। जैसे कि आप टेम्प्रेरी किसी भी प्लेस या पेपर्स या टूल्स को यूज़ करें टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, इस तरह की होती है। और स्टोरेज हमारे पास एक फाइलिंग कैबिनेट होता है जिसमें आप अपनी प्रोजेक्ट्स और पेपर्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर रेफरेंस। मीन्स कि मेमोरी और स्टोरेज में बस हल्का सा डिफरेंस है कि मेमोरी में थोड़ी सी टेम्प्रेरी चीज़ होती है और स्टोरेज में आपके पास थोड़ी सी परमानेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज भी कह सकते हैं आप, इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इससे कोई भी मसला है या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।